परम पूज्य आचार्य प्रवर ने एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे नवसारी पहुंचना है। उस लक्ष्य के अनुसार आचार्यवर ने अपने चरणों को गतिशील किया और आज आचार्यवर का नवसारी में शुभागमन हो गया। व्यक्ति लक्ष्य बनाता है तो वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, और जो लक्ष्य नहीं बनाता है वह व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचता है। अपेक्षा है आगे बढ़ने के लिए कि हम अपना लक्ष्य बनाए। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी कई बार फरमाते थे कि हमें वह लक्ष्य बनाना चाहिए जो स्मार्ट हो, और स्मार्ट पर ही हमें फोकस करना है। स्मार्ट का पहला लेटर है एस, यानी स्पेसिफिक। हमारा लक्ष्य सामान्य नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य विशेष होना चाहिए। और जब व्यक्ति विशेष लक्ष्य बनाता है तो अपने चिंतन को भी वह ऊर्ध्वगामी बनाता है, वह अपने चिंतन को गहरा बनाता है। तो सबसे पहले जब हम लक्ष्य का चुनाव करें तो हमें स्पेसिफिक लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरा लेटर है स्मार्ट का एम, यानी एम से तात्पर्य है मेजरेबल। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसका हम मापन कर सके। मापन से तात्पर्य है कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, जो आपने लक्ष्य बनाया है क्या उस लक्ष्य के अनुरूप आप आगे बढ़ रहे हैं। एक महीना लक्ष्य बनाए हुए हो गया, एक महीने में आप कहाँ पहुंचे हैं, 2 महीने में कहाँ पहुंचे हैं, और 3 महीने में आप कहाँ पहुंचे हैं, ये आपके सामने स्पष्टता होनी चाहिए। और ये जब हमें बोध होता है हमारे लक्ष्य के मापन का, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं। स्मार्ट का तीसरा लेटर है ए मीन्स अचीवेबल। हमारा लक्ष्य वह होना चाहिए जिसे हम अचीव कर सके। एक तो हमने हवाई कल्पनाएं कर ली और ऐसा लक्ष्य बनाया है जहां हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। ऐसा लक्ष्य नहीं बनाना है, वह लक्ष्य बनाना है जिस लक्ष्य तक हम पहुंच सके। हम ऐसी कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। चौथा लेटर है स्मार्ट का, वह है आर। हमारा जो लक्ष्य है वह रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जब वास्तविक हमारा लक्ष्य होता है तब हमें वह दिशा भी दिखाई देने लगती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और किस दिशा में आगे बढ़ करके हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। और स्मार्ट का 5वां लेटर है टी। हमारा लक्ष्य टाइम बाउंड होना चाहिए कि हमारे पास में इतना समय है और हमें यहाँ तक पहुंचना है। यदि टाइम बाउंड लक्ष्य होता है तो व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। आचार्यवर ने टाइम बाउंड लक्ष्य बनाया था। आचार्यवर का लक्ष्य था कि मुझे नवसारी पहुंचना है और अमुक डेट को पहुंचना है। टाइम बाउंड लक्ष्य था और टाइम बाउंड लक्ष्य के कारण आचार्यवर आज अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। लक्ष्य को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो हमारा लक्ष्य होता है वह शॉर्ट टर्म गोल होता है, दूसरा होता है मिड टर्म गोल, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल हमें बनाना है और लॉन्ग टर्म गोल के लिए हमें शॉर्ट गोल भी बनाने होंगे और मिड गोल भी बनाने होंगे। शॉर्ट गोल बना करके और मिड गोल बना करके हम अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पर समस्या ये है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपना लक्ष्य बनाते ही नहीं है। कुछ समय पहले एक रिसर्च आया था, अमेरिका के यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने रिसर्च किया था। उस प्रोफेसर का नाम है हुग मोरहेड।
तो उन्होंने एक बार अनेक साइंटिस्ट को अपने सामने बुलाया, अनेक फिलोसोफर उस गोष्ठी में आए हुए थे, अनेक अन्य विद्वान भी उस गोष्ठी में आए हुए थे, और उन सब से उस प्रोफेसर ने बातचीत की, सबको पूछा कि तुम लोगों ने अपना क्या लक्ष्य बनाया है। लक्ष्य के बारे में जब प्रश्न सुना तो अधिकांश जो लोग थे वे सही उत्तर नहीं दे पाए, और उन्होंने कहा स्टिल नॉट डिसाइडेड, यानी अब भी हमने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। और प्रोफेसर ने जब उन स्कॉलर्स से ऐसी बात सुनी तो वो डिसपॉइंट हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो लक्ष्य नहीं बना पा रहे हैं। और उनमें से कुछ ने तो ये कहा कि हम तो अभी अपने बारे में सोच ही रहे हैं। कुछ ने ऐसा कहा कि हमें तो आप बता दें कि हमें क्या लक्ष्य बनाना चाहिए। तो यह एक स्थिति है हमारे सामने कि इतने बड़े बड़े लोग भी जब अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे सफलता को प्राप्त करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति भी अपना एक लक्ष्य बनाता है। हमने भी अपना एक लक्ष्य बनाया है, हमने एक यात्रा प्रारंभ की है, और वह यात्रा हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। और इस यात्रा में हमें भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है, और हमने अपना लक्ष्य बनाया है वीतराग बनने का। वीतरागता की स्थिति को हमें उपलब्ध होना है, पर प्रश्न है कि वीतराग हम कैसे बने। वीतरागता को पाने के लिए हमें कौन से ऐसे गुण अपनाने होंगे जिनके द्वारा हम वीतराग बन सकते हैं। इस प्रश्न की उधेड़-बुन में ही एक दिन मैं अपनी डायरियां टंटोल रही थी, और अचानक मेरा ध्यान एक संस्कृत श्लोक की ओर चला गया, और उसमें मेरे प्रश्न का समाधान मिल गया। उस श्लोक में बताया गया है, मोक्ष द्वारे द्वारपालः चत्वारः प्रकीर्तिता। मोक्ष द्वारे द्वारपालः चत्वारः प्रकीर्तिता। शमो विवेकः संतोषः चतुर्थः साधु संगमः। ये चार द्वारपाल जिसके पास में होते हैं वह उन्हें आगे रास्ता दिखा देता है, मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता भी बना देता है। द्वारपाल घर की रक्षा करता है। राजमहल के द्वार पर वह यदि खड़ा होता है तो वह राजमहल की रक्षा करता है। हमें भी मोक्ष की नगर तक पहुंचना है, और मोक्ष के नगर तक पहुंचने के लिए हमारे पहला जो द्वारपाल है वह है श्रम का। उपशम को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो वीतरागता को प्राप्त कर सकते हैं। पर बड़ी दुरूह है उपशम की साधना करना, क्योंकि हमारे सामने अनेक शत्रु हैं, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वे हमारे मार्ग में बाधा पैदा कर रहे हैं, और वे शत्रु हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। और जब तक ये शत्रु हमारे सामने रहेंगे, इन शत्रुओं को जब तक हम परास्त करने की बात नहीं सोचेंगे तब तक हम उपशम की साधना नहीं करेंगे। और जैसे ही ये शत्रु समाप्त हो जाएंगे, ये शत्रु हमारे से विदा ले लेंगे, और तब हम उपशम का अनुभव करेंगे, और उपशम का जो द्वारपाल है वह हमें मोक्ष का मार्ग दिखा देगा, मोक्ष तक पहुंचाने वाला होगा। दूसरा द्वारपाल है वह है विवेक। विवेक के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, और हमारे आचार्यों ने विवेक को एक नेत्र बताया है। विवेक के द्वारा हम देख सकते हैं। जिस व्यक्ति की विवेक चेतना जागृत होती है वह सही निर्णय भी ले सकता है और सही कार्य भी कर सकता है। कुछ दिनों पहले आचार्यवर की सन्निधि में ही प्रातःकालीन एक तरह से पाठशाला सी चल रही थी, और आचार्यवर ने हम सबको प्रतिबोध देते हुए एक श्लोक सिखाया, एको ही चक्षुरमलम सहजो विवेकः तद्वद्भिरेव सह संवसति द्वितीयः एतद्वयं भुवि चकास्ति न यस्य सोन्दः
तस्याप मार्ग चलने खलु को पराध। आचार्य वर ने फरमाया कि विवेक हमारा पहला चक्षु है, विवेक हमारा नेत्र है, और जिसके द्वारा हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो व्यक्ति विवेकी व्यक्तियों की संगत करता है, वह व्यक्ति भी अपने मंजिल तक पहुंच सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और जिस व्यक्ति को ये दोनों ही उपलब्ध नहीं होते हैं, न तो विवेक उपलब्ध होता है और न विवेकवान व्यक्ति की संगति उपलब्ध होती है, यदि वैसा व्यक्ति गलत मार्ग पर जाए तो उसमें उसका बेचारे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है और विवेकी पुरुषों की संगति भी नहीं है। तो मोक्ष का एक द्वारपाल बताया गया है, वह है विवेक। विवेक को अपने जीवन में अपना करके हम अपनी मंजिल के निकट पहुंच सकते हैं। तीसरा द्वारपाल बताया गया है, वह है संतोष। व्यक्ति के भीतर यदि संतोष की चेतना होती है, कहीं उसका कोई आकर्षण नहीं होता है, कहीं लोभ नहीं होता है, दुनिया की अच्छी से अच्छी वस्तु भी उसे लुभा नहीं सकती है, उसकी चेतना इतनी अंतर्मुखी बन जाती है। और जब चेतना अंतर्मुखी बन जाती है तो न तो बाह्य पदार्थों के प्रति आकर्षण रहता है और न बाह्य व्यक्ति के प्रति आकर्षण रहता है। तो जब व्यक्ति के भीतर संतोष आता है तो वह अपने लक्ष्य के निकट पहुंच जाता है। और चौथा द्वारपाल बताया गया है, साधु संगम है। सज्जन पुरुषों की सन्निधि जिसको उपलब्ध होती है, वह व्यक्ति अपनी मंजिल के निकट पहुंच सकता है, वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। और सत्संगति के बारे में तो कहा जाता है, सत्संगति ही कथय किंग न करोति पुंसाम, यानी जिस व्यक्ति को सज्जन व्यक्तियों का सानिध्य उपलब्ध हो जाता है, इसका अर्थ है उसे तो सब कुछ उपलब्ध हो गया। सज्जन व्यक्ति की जो सन्निधि है, वही व्यक्ति के भीतर उपशम की चेतना को जागृत करने वाली है, वही विवेक की चेतना को जागृत करने वाली है, और वही संतोष की चेतना को जागृत करने वाली है। नवसारी के लोग सचमुच में सौभाग्यशाली है कि आज नवसारी में एक ऐसे अध्यात्म के शिखर पुरुष का शुभागमन हुआ है, जिसके द्वारा आपको ये सारी बातें सुनने को मिलेगी कि कैसे हम उपशम की चेतना को जगाएं, कैसे हम विवेक की चेतना को जगाएं और कैसे हम संतोष की चेतना को जगाएं। ये जो चारों द्वारपाल हैं, ये द्वारपाल हमें अपने मंजिल की ओर निकट ले जाने वाले बने। ओम।